साथियों, क्या आपको पता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी यूनिवर्सिटी और आपके एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े फैसले कौन लेता है? और क्या आप जानते हैं कि आप भी उन फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, बिना नेता बने, सिर्फ एक एमएलसी वोटर बनकर? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएलसी वोटर बनने से छात्रों और शिक्षकों को क्या फायदा है, ये रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और कैसे आप घर बैठे इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्य की विधान परिषद के सदस्य होते हैं। ये सदस्य जनता नहीं, बल्कि शिक्षित वर्ग यानी कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स चुनते हैं। यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं वही तय करते हैं कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। इसलिए इस वोट को एजुकेटेड वोट भी कहा जाता है। अब सवाल है कि इससे छात्रों और एजुकेशन सिस्टम को क्या फायदा है। तो जो एमएलसी चुने जाते हैं वो एजुकेशन बजट, यूनिवर्सिटी रूल्स, स्कॉलरशिप पॉलिसी और टीचर रिक्रूटमेंट जैसे मुद्दों पर सरकार को सुझाव देते हैं। अगर सही व्यक्ति चुना गया है तो वो स्टूडेंट्स के हक और टीचर्स की समस्याओं को सीधे विधानसभा तक पहुंचा सकता है। यानी एक तरह से आपकी आवाज सीधे नीति निर्माण तक पहुंचती है। लेकिन एमएलसी वोट के लिए कौन कर सकता है आवेदन? तो इसमें दो तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, एक ग्रेजुएट वोटर और एक टीचर वोटर। अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट वोटर की, तो भारत का नागरिक हो, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 3 साल पहले तक किया हुआ हो और उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 साल से रह रहा हो। यानी आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, आपकी जो ग्रेजुएशन है 2023 से पहले की पूर्ण होनी चाहिए और आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 3 साल के निवासी होने चाहिए। अगर मैं बात करूं टीचर वोटर की, तो मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज में लगातार 3 साल से अध्यापन कर रहे हों, यानी कि पढ़ा रहे हों, और वही क्षेत्र उसके कार्यस्थल में आता हो। यानी जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसी एरिया की एमएलसी वोट बनवा सकते हैं। तो एमएलसी वोट आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप घर बैठे अपना वोट बना सकते हैं, क्योंकि आपका एक एमएलसी वोट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो चलिए जानते हैं अब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसकी क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। तो ऑनलाइन वोट बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका एड्रेस है ceo uttarpradesh.nic.in। ये वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। इस वेबसाइट पर थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको इधर की तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते एक नया वेब पेज खुलेगा। ये ऑलरेडी उन कैंडिडेट्स के लिए पेज है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करते आपके पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई नेम इन ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हिंदी का फॉर्म मिलेगा यहाँ पर आपको। और अप्लाई नेम इन ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आपको इंग्लिश का फॉर्म मिलेगा। इसके नीचे टीचर्स के लिए फॉर्म है, यहाँ पर हिंदी वाला फॉर्म है और यहाँ पर इंग्लिश वाला फॉर्म है। तो मान लीजिए हमें ग्रेजुएट वाला फॉर्म फिल करना है तो हमको क्लिक टू अप्लाई यहाँ पर क्लिक करना होगा। भाषा आप अपनी मन पसंदीदा चुन सकते हैं, क्योंकि आपके फॉर्म में वही लिखी आएगी। क्लिक करने पर जो वेबसाइट खुलकर आएगी वो इस तरीके से आएगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे ये वाला कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है और सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा नीचे एंटर करना होगा। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी वेरीफाई होते इस तरीके से फॉर्म खुलकर आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको अपनी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। जैसे मेरठ हापुड़ एरिया के आसपास का जो भी एरिया है सब मेरठ डिवीजन ग्रेजुएट्स के लिए लगता है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट प्रीफिल्ड आ गया है और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम है जो मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। आपका नाम हुआ, फिर आपका नाम हिंदी में हुआ, उसके बाद जेंडर हुआ, इसके बाद रिलेशन हुआ, जिसका भी आगे आप मदर फादर का नाम भरना चाहते हैं, हस्बैंड का नाम भरना चाहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डू नॉट फिल श्री, श्रीमती, कुमार, बेगम, पंडित एटसेट्रा। यानी ये वर्ड आपको नहीं लगाने, केवल आपका जो नाम सिंपल है वो लिखना है, कोई भी प्रीफिक्स उसमें नहीं लगाना है। तो इंग्लिश में एंटर करते हिंदी में आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद आपको अपना हाउस एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा।
जो भी आपका मकान का नंबर है, जो भी आपकी गली मोहल्ला है, जो भी आपका टाउन या विलेज है, तहसील जो भी लगती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है, पिन कोड जो भी है, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने घर का पता जो है हिंदी में लिखा मिल जाएगा, जो भी आपने फिल किया है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। एक कैलेंडर टाइप का खुल के आएगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर एज आ जाएगी। मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है, यहाँ पर ईयर और मंथ ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी मांगेगा कि आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो, स्पीच या हियरिंग की डिसेबिलिटी है तो वो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो, या कोई अदर है वो, जो भी आपकी डिसेबिलिटी अगर है तो उस पर टिक कीजिएगा, अदरवाइज को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद देखा है कि वेदर रजिस्टर एज एन इलेक्टर फॉर एनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। तो अगर आपकी कहीं और पर वोट बनी हुई है एमएलसी से अलग वाली, तो उसको यस करके यहाँ पर उसको डाल दीजिएगा, जो भी आपकी असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूंसी है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपके पार्ट बनकर आ जाएंगे, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन वगैरह रहेगा वो आ जाएगा। उसके बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ मांगेगा और ईपीआईसी नंबर अगर आपको पता हो तो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आपसे आधार की डिटेल्स यहाँ पर फिल कराएगा। इसमें दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो आप अपना आधार नंबर पर टिक कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास में आधार नहीं है तो आप अपनी आधार की डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप क्लिक करेंगे आधार नंबर पर तो आपसे आधार मांगेगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे मांगेगा। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, लैंडलाइन नंबर कोई हो तो, ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। इसके बाद नीचे लिखा है कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, हैविंग पास द डिग्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन द ईयर, किस ईयर में आपने किया है वो डाल दीजिएगा, जिस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास की। नीचे ऑप्शन है कि आई एम इन पोजीशन ऑफ, जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा अगर है तो वो भी, और विच इज ए क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी इन द इंडिया हैविंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो अगर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है जिसकी मान्यता ग्रेजुएशन के बराबर की हो, उसको भी आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि माई नेम हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इलेक्टोरल रोल फॉर एनी अदर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि आप बता रहे हो कि मेरा नाम कहीं किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड नहीं है इस वाली वोट के लिए। और अगर आपका नाम ऑलरेडी कहीं पर ऐड है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं हम यहाँ पर टिक करके। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टिक आप करना है और यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। सारी चीज़ें सही सही अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने खुलकर आएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर सब चीज़ ठीक है तो इसको आप सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का मैसेज बन के आएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसको आप संभाल के रखिएगा। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कुछ दिनों बाद वेरिफिकेशन होकर आपके पास में ईमेल या मैसेज के थ्रू में आ जाएगा। अगर आपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाला हुआ है, और जब आपकी वोट बन जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आप बहुत आसान तरीके से अपनी एमएलसी की वोट बना सकते हैं घर बैठे, और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।